अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़िया मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किचन एंड गार्डन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और आज की वीडियो का टॉपिक है जी, हम घर पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे कॉर्न, यानी कि सिट्टा, जिससे हम अपनी पंजाबी ज़ुबान में छल्ली भी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इसको ग्रो करने की कोशिश करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आपने घर पे सिट्टे का प्लांट यानी कॉर्न का प्लांट आपने घर पे किस तरह ग्रो करना है। जी तो दोस्तों, सबसे पहले आपने एक सिट्टा ले आना है। सिट्टा आपने कौन सा लेके आना है? ये है जी कच्चा सिट्टा। इसको इसके अब जो है ऊपर वाले बाल वो रिमूव करते हैं। जो सिट्टा अक्सर गलियों वगैरह में आपको खाने के लिए सेल करते हैं लोग, वो वाला सिट्टा आपने यूज़ नहीं करना, क्योंकि वो उसको या तो बॉयल किया होता है या तो उसको जो है वो अच्छे से पकाया होता है। तो ये है जी कच्चा सिट्टा। इसके जो है ऊपर वाले हेयर्स बाल वो रिमूव कर लेते हैं। तो ये आपको किसी भी लोकल सब्ज़ी वाली दुकान से आराम से मिल जाएगा। 30-40 रुपये का ये सिट्टा मिलेगा आपको। तो इसको जो है ऊपर वाले बाल मैं इसके रिमूव कर लेता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर वाले जो बाल हैं वो उतार लिए हैं। तो अब हम इसके ये जो बीज हैं इनको हम सेपरेट करेंगे। बीज आपने कौन से सेपरेट करने हैं उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये जो बीज जो थोड़े से हेल्दी हैं, थोड़े से बड़े साइज़ के हैं, वो बीज आपने उतारने हैं और कोशिश करनी है कि इनका जो नीचे वाले एरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ उतार के। ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, इनको जो है मुझे वीडियो स्किप करके वीडियो बंद करके फिर ही उतारना पड़ेगा। तो चले मैं उतार कर दिखाता हूँ आपको। जी तो दोस्तों, इनको मैंने जो है 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया था अपने सिट्टे को। और ये है जो इसके सीड्स आपने जब उतारने हैं तो आपने कोशिश करनी है कि इनका जो नोड एरिया है, नोड एरिया क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। नोड एरिया जो है इनका वो डैमेज ना हो। तो ये वाला जो इसका एरिया होता है इसको हम कहते हैं जी नोड एरिया। तो ये आपने कोशिश करनी है कि ये सही सलामत रहे, क्योंकि यहीं से इसने फ्यूचर में अपनी रूटिंग एंड शूटिंग स्टार्ट करनी है। और कोशिश करें कि पीछे से भी जब आप इसको उतारें तो ये सीड जो है वो प्रेस ना हो, नहीं तो ये सीड जो है आपके ख़राब हो सकते हैं और ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करेंगे। बिल्कुल आराम के साथ, सेफ़ एंड साउंड आपने आराम से एक एक सीड्स अपना उतारते जाना है। देन आप इनको जो है वो ग्रो कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ये सीड्स मैंने कुछ उतार लिए हैं, इनको हम ये इस पॉट में लगाएंगे अपने। तो पॉट का ड्रेनेज होल कवर करने के लिए एक स्टोन रखेंगे पहले सबसे। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे जी अपनी बल मट्टी, थोड़ी सी बल मट्टी ऐड करेंगे इसके अंदर और उसको प्रेस कर लेंगे। और मट्टी ऐड करेंगे। जी तो दोस्तों, मट्टी ऐड करने के बाद इसको थोड़ा सा पटक लेंगे ताकि इसके एयर पॉकेट जो है वो ख़त्म हो जाए। हाथ की मदद से मट्टी को मज़ीद और लेवल कर लें। मज़ीद हम इसको लेवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे सीड जो हैं वो, ताकि हमारे सीड जो हैं वो अच्छे से एक ही टाइम पे जर्मिनेट हो जाएं। मट्टी अगर ऊपर नीचे होगी, लेवल नहीं होगी, तो जितने हम सीड्स लगाएंगे कुछ सीड जो हैं वो पहले जर्मिनेट हो जाएंगे और कुछ सीड जो हैं वो लेट जर्मिनेट होंगे। तो आप कोशिश करें कि मट्टी आपकी लेवल हो ताकि जितने भी हम सीड्स लगाएं वो अच्छे से एक ही टाइम पे अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर लें। बारी बारी अपने सीड्स को पकड़ते जाएं और उन्हें थोड़े थोड़े से फासले पर लगाते जाएं। ये तो दोस्तों सीड्स हमारे लग गए हैं, अब टाइम है इनको ऊपर से कवर करने का। तो कवर हम करेंगे जी सॉइल के साथ ही, या अगर आपके पास कोकोपीट है तो आप कोकोपीट से भी इसको कवर कर सकते हैं ऊपर से। ज़्यादा आपने सॉइल इसके ऊपर स्प्रिंकल नहीं करनी, नहीं तो हमारे सीड जो हैं उनकी जर्मिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल थिन सी लेयर आप इनके ऊपर करें, बिल्कुल बारीक सी लेयर, ताकि सीड्स हमारे बस छुप जाएँ। ज़्यादा वेट आपने इनके ऊपर नहीं डालना मट्टी का। एक बार दोबारा से इसको पकड़ेंगे और ज़मीन पे पटकेंगे ताकि इसके जो मज़ीद एयर पॉकेट्स रह गए वो भी ख़त्म हो जाए। मट्टी को दोबारा से लेवल कर लें थोड़ा सा। तो
अब टाइम है इनको पानी देने का। पानी हम देंगे जी ब्रिक शावर की मदद से, और हमने इनको रखना कहाँ पे है और इनकी केयर किस तरह करनी है अब उसके बारे में बात कर लेते हैं जी। तो दोस्तों सीड्स लगाने के बाद मैंने इनको रखा है जी ग्रीन हाउस के अंदर। ग्रीन हाउस के अंदर रखने के बाद अब इनको पानी लगाएंगे जी ब्रिक शावर की मदद से। जितना ब्रिक शावर से पानी आप लगाएंगे उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। 2 से 3 बार इसको अच्छे से पानी लगा दें ताकि नीचे तक जितनी भी हमने मिट्टी यूज़ की है वो अच्छे से वेट हो जाए। अगर आपके पास ग्रीन हाउस नहीं है तो आप इसको किसी भी पॉलीथीन शॉपर से आप इसको ऊपर से कवर कर दें और नीचे से किसी भी डोरी या रस्सी से आप इसको बांध सकते हैं। 3 से 4 दिन आप इसको बांधे रखें जब तक ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट नहीं करते। जैसे ही इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी तो आपने ऊपर वाला इनका पॉलीथीन जो है वो रिमूव कर देना और इनको डायरेक्ट सनलाइट में रख देना है। तो जैसे ही ये पानी थोड़ा सा सक करती है मट्टी, इसको एक बार मैं दोबारा से पानी दे दूँगा और 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ता भी ले सकता है ये अपनी जर्मिनेशन स्टार्ट करने में। तो इनको तब तक ग्रीन हाउस के अंदर ही हमने रखना है, बाहर नहीं निकालना जी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि हम घर पे कॉर्न का प्लांट यानी सिटे का प्लांट घर पे किस तरह ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन कोई सवाल रह गया तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।